तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरीन। शुरुआत करेंगे खबरों की। ओम फिलिंग स्टेशन सदरपुर पर हुआ रामदास अठावले का भव्य स्वागत। योगी और मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। विपक्ष पर जमकर बरसे और पेट्रोल पंप की तरफ चले डॉक्टर रामदास अठावले। जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के ग्राम सदरपुर में स्थित ओम फिलिंग स्टेशन के यहाँ कार्यक्रम में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले ने शिरकत की। मंत्री रामदास अठावले का स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी से जुड़े हुए नेता और साथ ही बीजेपी के नेता भी वहां उनके स्वागत के लिए पहुंचे और सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए बुद्ध वंदना के साथ की गई। शुरू करने के लिए सर्वप्रथम बुद्ध वंदना का कार्यक्रम होगा। बुद्ध वंदना के बाद माननीय मंत्री जी का स्वागत सम्मान समारोह होगा। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो साथी हैं सभी लोगों के नाम बोले जाएंगे। जो साथी हैं सब लोग। इसके साथ ही मंत्री रामदास अठावले ने अपनी समाज को पार्टी मजबूत लाने के लिए जनता से अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ नेता का रामदास अठावले योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी बताना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि यदि बात उत्तर प्रदेश की जाए तो जब से योगी जी सत्ता में आए हैं, दंगा क्या है पूरी यूपी वाले भूल गए हैं। यदि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना अगर घट भी जाती है तो योगी जी ने इस तरह के कार्य कर दिए हैं कि अब दूसरे राज्य भी उनकी कार्यशैली की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हीं के उदाहरण को लेकर के वही कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की जो बात कही है वो बात धरातल पर खरी उतरती है। कार्यक्रम के दौरान ओम फिलिंग स्टेशन जो कि ग्राम सदरपुर में है उसके मालिक जवाहर सिंह और उनके पुत्र गजेंद्र सिंह सागर उन्होंने उनकी भी जमकर तारीफ की। रामदास अठावले जी ने कहा कि जिस तरीके से जवाहर सिंह का पेट्रोल पंप चल रहा है उस तरह से हमारी पार्टी नहीं चल रही है। मैं पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि पार्टी को इस तरीके से चलाएं जिस तरीके से जवाहर सिंह का पेट्रोल पंप चल रहा है। वहीं डॉक्टर रामदास अठावले ने लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों से फ्री इलाज कराने के लिए लोगों से भी अपील की और रामदास अठावले ने लोगों ने कहा कि मैं गरीब लोगों के निःशुल्क इलाज भी कराए हैं। मैंने जनता का पूरा सहयोग करा है और सभी जनता ने भाईचारा बनाने की अपील की और जनता को आपस में हमको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनका सहयोग करना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके। यही हमारा कर्तव्य है। और भी क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से, आइए इस खबर में हम आपको दिखाते हैं। लोग आरपीआई की तरफ देख रहे हैं और मेरा बीएसपी के लोगों का आह्वान है कि बाबा साहब की सही पार्टी बीएसपी नहीं आरपीआई है। बाबा साहब ने स्थापित की हुई पार्टी आरपीआई है और आरपीआई में आप लोगों ने आना चाहिए और बाबा साहब का मिशन सफल करना चाहिए। ऐसा तभी यूपी के लोगों को मेरा अपील है। आपकी नज़रों में बसपा का कोई साफ हुए ऐसा नहीं, लेकिन अभी जिस तरह 2014 में बीएसपी का एक भी एमपी चुनकर नहीं आया था। एक ज़माना था कि उनके 21-22 एमपी चुनकर आते थे, लेकिन 2019 में सपा बसपा एक साथ आने के कारण बीएसपी के 10 लोग चुनकर आए थे। लेकिन अलग लड़ने से अभी उनकी ताकत कितनी क्षीण हो गई है, कितनी कम हो गई है, ये अभी पूरे यूपी के लोगों के ध्यान में आ गया है कि मायावती की जो एक सीट आई है वो भी वो कैंडिडेट के बलबूते पर आई है, वो मायावती के कारण नहीं आई है। तो इतने सत्ता में 206-7 सीटें जीतने वाली बीएसपी एक सीट पर आती है तो इसका मतलब ये है कि पूरा जनाधार बकोजब हो चुका है। और उस जनाधार को हमारा अपील है कि भाई आपने अभी तक बहन को देखा है, अभी भाई की तरफ से देखिए और बाबा साहब का मिशन सफल बनाओ, ये मेरा लोगों का अपील है। योगी सरकार में बाबा जी का बिल्डोजर चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? योगी सरकार में बाबा जी का बिल्डोजर चल रहा है जगह जगह, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्डोजर चल रहा है जहाँ जहाँ मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, गुंडागर्दी करके जिन्होंने संपत्ति कमाई है, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। वहाँ कोई गरीब लोगों को बुलडोजर नहीं चल रहा है। और योगी जी ने मतलब दंगाइयों को बहुत बड़ा सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने 5 सालों में बहुत सारे दंगाइयों को ठीक ठाक किया है, जेल में भेज दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यूपी में शांतता है और भविष्य में शांति रहेगी योगी जी के कारण, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद है, उसको लेकर क्या कहना है? वो तो अभी विवाद खत्म हो गया, मतलब वो तो राज ठाकरे ने ऐलान किया था, लेकिन उनको कोई सफलता में मिली नहीं। मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का उनका डिस्टर्ब करने का प्लान था, लेकिन वो प्लान पूरा चलना शुरू हो गया है। और इसी तरह की धर्मों में विवाद लगाने की कोई भूमिका रखना अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए राज ठाकरे की भूमिका का विरोध करते हैं। और मेरा यूपी के लोगों को आह्वान है कि भाई राज ठाकरे अगर अयोध्या आना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल यहाँ आने नहीं देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेज लाइव न्यूज।